शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? कुछ पढ़ भी रहे नहीं पढ़ रहे या बस टाइम ऐसे ही ज़ाया कर रहे हैं? देखिए, आप लोगों को मैं ये बात बता दूं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो जाएगी, तो फिर आप लोगों के पेपर्स भी इंशाल्लाह होंगे। तो इसलिए मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों को ये कहता रहता हूँ कि बेटा, अगर आप लोग पढ़ाई में अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हमारी क्लासेस सेंटर में रिज्यूम होंगी तो हम इसके बाद से ही कंटिन्यू करेंगे, हम कोई दोबारा शुरू से नहीं जाएंगे। तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दीजिए। आइए, आज हम एक डिटेल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं बेटा। चूँकि हम पढ़ रहे हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, और जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का मतलब ये है कि हमें मुख्तलिफ ऑर्डर्स मिलते हैं काम करने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि हम एक वक्त में एक ही ऑर्डर पे काम करें। हमारे पास फैक्ट्री में इतनी कैपेसिटी होती है कि हम बैक वक्त डिफरेंट ऑर्डर्स तैयार कर रहे होते हैं। हम हर ऑर्डर को उसका एक नंबर अलॉट कर देते हैं, हर जॉब को उसका एक नंबर दे देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऑर्डर आया 5000 यूनिट्स के लिए, मैंने उसको नाम दे दिया ये जॉब ऑर्डर नंबर 101 है। अब जॉब ऑर्डर नंबर 101 इसकी बिल्कुल एक अलग आइडेंटिटी है। इसके लिए मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, इसकी हर चीज़ अलग से कैलकुलेट होगी। साइमल्टेनियसली मैं एक और ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया जॉब ऑर्डर नंबर 102। वो अलग यूनिट्स पर है, उसकी अलग स्पेसिफिकेशन है, उसकी अलग डिमांड है, उसके तमाम चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। उस पर मेरा अलग काम चल रहा है, उस पर अलग मटीरियल, लेबर, FOH लग रही है। फिर मेरे पास एक और जॉब चल रही है सिमिलरली एक साथ, उसको मैंने नाम दे दिया जॉब नंबर 103। तो बताने का मकसद ये है कि हम साइमल्टेनियसली डिफरेंट जॉब्स पे एक साथ भी काम कर सकते हैं। हम उन जॉब्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन सब अलग अलग, सबकी अलग अलग मटेरियल, सबका अलग अलग लेबर, सबके पे अलग अलग लगने वाले ओवरहेड्स को हम अलग कैलकुलेट करते हैं, ताकि हर एक जॉब की अलग से कैलकुलेशन हो सके, उसकी अलग से कॉस्टिंग रिकॉर्ड कर सके। तो इसलिए ये मुमकिन है कि हम एक ही वक्त में डिफरेंट जॉब्स पर एक साथ काम कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो आइए आज हम एक ऐसा सवाल करते हैं जिसमें मल्टीपल जॉब्स का तस्करा होगा। ये पेज नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से ही है। ये मैंने आपको दिया था, गालिबन 8 दिया था या 7 दिया था, लेकिन 7 और 8 दोनों ही एक जैसे हैं, इसलिए आप उस दोनों को ही कर लीजिएगा मुकम्मल। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू मेसर्स अल मुनीर कंपनी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2015 हु मेंटेन्स जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम। यू आर आस्क्ड टू, अभी आपको रिक्वायरमेंट बता रहा है कि आपने क्या करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन समराइज बिलो एंड प्रिपेयर अकाउंट्स इन लेजर ऑफ द कंपनी फॉर वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड। ये आपने एंट्री बनानी है और 2 टी अकाउंट्स बनाने, एक WIP का और एक फिनिश गुड्स का। फिर उसने आपको डाटा क्या दिया है, आपने मटेरियल परचेज़ किया 1,45,000 का। अब इसमें कहीं पर मेंशन नहीं है कौन सा परचेज़ किया है, तो हम उसको डायरेक्ट मटेरियल एज्यूम कर लेंगे। और बहरहाल मटेरियल तो परचेज़ करते वक्त डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसकी हमें अलग से कोई पहचान तो रखनी होती नहीं है परचेज़ करते वक्त। हाँ, जब हम इशू करते हैं फैक्ट्री को तो उसकी अलग है पहचान रखनी पड़ती है। फिर इसके बाद मटीरियल रिक्विजिशन एंड फैक्ट्री लेबर यूज्ड। अब वो आपको कह रहा है कि मटेरियल की रिक्विजिशन क्या मिली फैक्ट्री से, यानी फैक्ट्री की तरफ से क्या डिमांड आई कि कितना मटेरियल चाहिए और कितनी लेबर इंकर्ट करनी है। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे अगर जाके देखें तो आपको डिफरेंट जॉब्स दी हुई हैं, जिसका मतलब ये है कि जॉब नंबर 201 के लिए 12,000 मटेरियल लगा, जबकि जॉब नंबर 201 के लिए जो लेबर लगी वो 20,000 है। ऐसी जॉब नंबर 202 के लिए मटेरियल 8,000 लगा और लेबर 15,000 लगी। ऐसी जॉब नंबर 203, 204, 205 और 206, ये 201 से लेके 206 तक छः डिफरेंट जॉब्स पे मुख्तलिफ मटेरियल लगा, मुख्तलिफ लेबर लगी। फिर इसी के नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है फॉर जनरल फैक्ट्री यूज़, और आगे
लिखा हुआ है मटेरियल के नीचे 5000 और लेबर के नीचे 8000। इस पूरी लाइन को आप समझ लीजिए कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, यानी वो जो 5000 है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है और जो 8000 है वो इनडायरेक्ट लेबर है। सही है। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आई सवाल पढ़ के कि ये मल्टीपल जॉब्स वाला क्वेश्चन है। जो सवाल अब तक हम करते हुए आ रहे हैं ये वैसा नहीं है, हाउएवर कि आगे जाके ये वैसे ही हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है काम की वो ये है कि ये मल्टीपल जॉब्स वाला सवाल है। और अब से लेके आगे तक अब हम ऐसे ही मल्टीपल जॉब्स वाले सवाल करेंगे, इसलिए अब इस कॉन्सेप्ट को गौर से समझिएगा क्योंकि ये सवाल आपका बेसिक सवाल है मल्टीपल जॉब्स का। इसके बाद आगे जो मल्टीपल जॉब्स का सवाल है वो बहुत हैवी क्वेश्चन है, तो उसमें आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए ज़रा इसको गौर से समझिएगा। अच्छा, अब वो चार्ट बता दिया पहले इन्होंने आपको कि हर जॉब पे कितना कितना मटेरियल और लेबर लगी। फिर इन्होंने आपसे अलग जो है वो दोबारा से आपकी ट्रांजैक्शन आ गई। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इंकर्ड 70,800, ये सिंपल आपका फैक्ट्री ओवरहेड एक्चुअल है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 10,000, द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज़ 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ऊपर 2 कॉलम दिए हुए, एक मटेरियल का और एक लेबर का, तो ऐसे ही एक एफओएस का कॉलम भी देते क्योंकि हमारे तो 3 एलिमेंट होते हैं। तो चूँकि एफओएस बेटा ज़्यादातर परसेंटेज की शक्ल में होती है, अगर ये अमाउंट की शक्ल में होती और हर जॉब पे अलग अलग एफओएच होता तो वो आपको तीसरा कॉलम भी देता, लेकिन चूँकि एफओएच एक परसेंटेज की शक्ल में होते हैं तो उसने तीसरा कॉलम देने के बजाय एक ही बता दिया कि हर जॉब पे उस जॉब की लेबर का 110% एफओएच होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास सेकंड कॉलम है फैक्ट्री लेबर का, अगर आप इन सारी जॉब के लेबर का 110% लेते रहें तो ये आपके अपनी अपनी जॉब का एफओएच निकल के आ जाएगा। बहरहाल अब इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग का जो है वो कहानी शुरू हो रही है और यही बेसिकली वही आखिर की 3 एंट्रीज़ हैं। कहते हैं जॉब कंप्लीटेड नंबर 201, 203, 204 एंड 206। अब जाहिर है जब आप एक साथ डिफरेंट जॉब्स पे काम कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सारी जॉब एक साथ शुरू हुई हो और सारी जॉब एक साथ ख़त्म हुई हो सकता है कोई जॉब महीने के बिल्कुल स्टार्टिंग में शुरू हो गई हो और महीना ख़त्म होने से पहले ही एंड हो गई हो सकता है कि कुछ जॉब आपकी स्टार्ट ही महीने के दरमियान में हुई हो और जब महीना एंड हो रहा है उस वक्त जॉब कंप्लीट होना हुई हो। तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर हम एक साथ डिफरेंट जॉब्स पे काम कर रहे हैं तो इन सारी जॉब्स का एक साथ मुकम्मल होना भी ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही है। तो इसने आपको बता दिया कि 4 जॉब कंप्लीट हुई, 201, 203, 204, 206, जिसका वाज़े मतलब ये है कि 200 तो कंप्लीट नहीं हुई, 205 कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि उसके बारे में नहीं बताया। फिर कहते हैं जॉब नंबर 201, 203 एंड 204 वर शेप। इन 4 में से भी जो कंप्लीट हुई हैं आपने 3 बेच दी। तो सर चौथी जब कंप्लीट थी तो वो क्यों नहीं बेची? भाई जिसका ऑर्डर था वो लेने ही नहीं आया। जब नहीं लेने आया तो हमने कहा भाई जो लेने आया उसको तो बेचो, उसको तो रवाना करो, जब वो आ जाएगा तो उसको भी बेच देंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो शिफ्ट होंगी वो कंप्लीट में से ही होंगी, इनकम्प्लीट वाली तो शिफ्ट हो ही नहीं सकती ना। इनकम्प्लीट इसमें कौन कौन सी हैं? 202 और 205, तो उसको तो बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। ये जो 4 कंप्लीट हुई थी इनमें से भी जो आपने कस्टमर को बेची है ना अभी तक वो सिर्फ 3 बेची हैं, और वो जो बेची हैं आपने वो कितने में बेची हैं? जॉब नंबर 201 बेची है 1,04,000 में, जॉब नंबर 202 1,05,000 में, सॉरी 203, और जॉब नंबर 204 1,06,000 रुपये में। रिक्वायरमेंट वो आपको पहले ही बता चुका है कि आपने इसकी एंट्री बनानी है और टी अकाउंट्स। लेकिन मज़े की बात ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ वो तो उसने पूछी नहीं है, उसको हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कार्ड। ऐसे सवाल में अगर वो ना भी पूछे तो आपको ये जॉब ऑर्डर कार्ड बनाना पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं कि जॉब ऑर्डर कार्ड कैसे बनता है। अल-मुनीर कंपनी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। जॉब ऑर्डर कार्ड। अच्छा, अब जॉब ऑर्डर कार्ड के लिए हमें कितनी लाइनें ड्रॉ करनी है, कितने कॉलम्स बनाने हैं, ज़रा इसको गौर से देख लीजिए। सबसे पहले एक कॉलम बन गया आपका जॉब नंबर का, फिर एक कॉलम बन गया आपका मटेरियल, लेबर, एफओएच, टोटल। फिर इसके बाद 3 कॉलम बनाएंगे, 11वीं एंट्री फिनिश गुड, 12वीं एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और 13वीं एंट्री सेल। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने कॉलम ड्रॉ किए हैं, इतने ही कॉलम्स आपने भी ड्रॉ करने हैं। अच्छा, अब करेंगे क्या हम? यहाँ पे लिख दिया हमने
जॉब नंबर, मटीरियल, लेबर, FOH। अच्छा, FOH के बारे में बता दूं कि इसने चूंकि कहा था 110%, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर। भाई मटेरियल और लेबर का तो कॉलम दिया हुआ है ना, उसमें तो मेंशन ही है, लेकिन FOH के बारे में उसने आपको बाद में बताया था कि FOH अप्लाइड जो हैं वो 110% है डायरेक्ट लेबर के। याद रखिए, हम अप्लाइड लेते हैं, एक्चुअल नहीं लेते, सही। अच्छा, फिर उसके बाद टोटल WIP, ये मैं बताता हूँ क्या है। फिर इसके बाद फिनिश गुड्स या फिनिश जॉब्स, फिनिश गुड भी बोल सकते हैं, फिनिश जॉब भी बोल सकते हैं। देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल, इसको हम कहते हैं जॉब ऑर्डर कार्ड। सही है। अब करना क्या है हमने, सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे हाउ मैनी जॉब्स वी हैव, 201, 202, 203, 204, 205, 206 एंड टोटल। सही है जी। अच्छा, अब इसके बाद मटेरियल और लेबर के अमाउंट एज इट इज कॉपी कर लेंगे हम, यानी जॉब नंबर 201 में मटेरियल 12,000, लेबर 20,000, 202 में 8,000 और 15,000, फिर 25,400 और 13,500, फिर 16,600 और 21,500, फिर 15,000 और फिर 8,200 एंड द लास्ट 9,000 जॉब नंबर 206 और 4,600। और इसके नीचे जो आपको अमाउंट नज़र आ रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, वो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर है। सही है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे जॉब नंबर 201 से 206 तक सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर लिखना था। ऑब्वियसली आखिर में इसका हम टोटल भी करेंगे। तो एक काम ये करते हैं हम कि टोटल हम बाद में करते हैं। अच्छा, अब चूँकि आपको तो सवाल के अंदर सिर्फ ये 2 कॉलम दिए हुए हैं, लेकिन जब आप जॉब ऑर्डर कार्ड बनाएंगे, जॉब ऑर्डर शीट बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये सारे फिल करने पड़ेंगे। मेनली आपको सिर्फ 3 कॉलम दिए जाएंगे, एक जॉब नंबर, एक मटेरियल और एक लेबर। FOH का अमूमन नहीं होता, बट वो FOH का रेट बता देता है आपको। तो उसका आपको रेट बता दिया गया है सवाल के अंदर कि नंबर 5 में लिखा हुआ है कि फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 110% है डायरेक्ट लेबर के। यानी अगर मैं ये करूँ कि जितनी भी लेबर यहाँ पर है, हर लेबर का अगर 110% लेता जाऊँ तो ये हर जॉब का FOH निकल कर आ जाएगा। जैसा कि अगर मैं जॉब नंबर 201 की बात करूं तो उसका 10% बनेगा 22,000। सही है जी। 15,000 का 110% ले लूं तो ये बन जाएगा 16,500। अगर 13,500 का मैं 10% ले लूं तो ये बन जाएगा 14,850। अगर मैं 21,500 का 110% ले लूँ तो ये बन जाएगा 23,865। अगर मैं 8,200 का 110% ले लूँ तो ये बन जाएगा 9,020। और अगर मैं 4,600 का 110% ले लूँ तो बन जाएगा 5,060। अच्छा, ये वाला मैं दोबारा देख लूँ। $23,650। सही है जी। अच्छा, अब देखिए आपके पास हर जॉब के मटेरियल का भी आ गया टोटल, यानी मटेरियल की पूरी सिचुएशन क्लियर हो गई, लेबर ये हो गया, FOH हो गया। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जॉब ऑर्डर शीट आपको फ़िलहाल ये बता रही है, अच्छा जॉब ऑर्डर कार्ड के बजाय जॉब ऑर्डर शीट अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जॉब ऑर्डर शीट। अच्छा, अब आपको ये सिनेरियो क्या डेवलप हुआ, वो कहता है कि जॉब नंबर 201 पे मटेरियल लगा 12,000, लेबर लगी 20,000, FOH लगे 22,000, यानी इन तीनों को मिला के जॉब नंबर 201 पे ये तीनों को मिला के टोटल कितना काम हुआ वो यहाँ आएगा। लेकिन अभी मैं यहाँ जाने से पहले इनका पहले मैं वर्टिकल टोटल कर लूँ कि ये तमाम मटेरियल कितना बनता है। तो ये हो गया 12 और 8 20, 20 और 45,400 प्लस 16,600, 15 और 9 24,000, 86,000। यह आ गया आपके पास टोटल 86,000 मटेरियल का। सही है। लेबर के लिए क्या करें, 20 और 15 35, 35 और 13 48,500, 48,500, 21,500, 8,200, 4,600, 82,800। चलिए ये लिख दिया मैंने 82,800। और अगर मैं इसका टोटल करने के बजाय डायरेक्ट इसी का 110% ले लूँ तो ज़ाहिर है इसका आंसर भी यही आएगा जो टोटल करके आएगा। तो ये बन गया 91,080। अगर आप ऐसे टोटल कर लें तब भी ये यही बनेगा 91,080। और अगर आप इसका ही 110% ले लें, क्योंकि आपने हर वैल्यूज़ का 110% लिया था, तो टोटल का भी 110% ले लेंगे तो ये वाला अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो बेटा इस वक्त जो है वो सिचुएशन ये है कि आपके पास अब अब 6 की 6 जॉब्स का मटेरियल भी पूरा हो गया, लेबर भी हो गई और ओवरहेड्स भी हो गए। सही है। अच्छा, अब टोटल WIP क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एलिमेंट्स लगने के बाद जब आप इन तीनों को टोटल करेंगे तो इसका मतलब है टोटल WIP। टोटल WIP का मतलब ये है कि हर जॉब पे टोटल इतना काम हुआ। अब या तो इतना काम होने के बाद ही ये कंप्लीट हो गई या फिर अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई। तो पहले हम एक काम करते हैं, कंप्लीट कितनी हुई इसको तो बाद में देखेंगे, पहले अब हम इसका ऐसे हॉरिजॉन्टल टोटल करते हैं ताकि पता लगे कि हर एक जॉब पे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड ये तीनों लगा के हर एक जॉब पे टोटल कितना काम हुआ। तो अब मैं हॉरिजॉन्टल टोटल कर रहा हूँ, 12 और 20 32, 32 और 22 55। ये लीजिए, ये लिखा मैंने 55,000, सॉरी 54, 42, 52, 54। अच्छा, फिर इसके बाद 15 और 16 31, 31 और 8 39, 39,500। फिर इसके बाद 25,400 और 13,500 प्लस 14,850, तो 53,750। फिर इसके बाद 16,600, 21,500, 23,650। $61,750। फिर इसके बाद 15 और 8 23, 23,200 प्लस 9,020, 32,220। एंड द लास्ट इज 9 और 4 13, 13,600 और 5,060। $18,660। सही है जी। अच्छा, अब हम इसका टोटल कर लेंगे। बेटा कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चार्ट है ये, बहुत आसान सी शीट है। अब आपको ये वाली लाइन ये बता रही है कि हर एक जॉब पे टोटल इतना इतना काम हुआ है। मटेरियल, लेबर, FOH लगा के जॉब नंबर 201 पे टोटल 54,000 लग चुके हैं।
अभी ये कंप्लीट है या नहीं है अभी हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। इतना पैसा लग चुका है जॉब नंबर 201 में, इतना पैसा लग चुका है 2 में, इतना पैसा लग चुका है 3 में, एंड सो फोर्थ। तो टोटल 6 की 6 जॉब्स में कितना पैसा लग गया, आप चाहें तो इसका ऐसे टोटल कर लें, चाहें तो इन तीनों का टोटल कर लें, दोनों तरीके से अमाउंट सेम आएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो जैसे भी कर लीजिए। $2,59,880, 2,59,880 जी। यहाँ तक कोई मुश्किल? अगर कोई बात मुश्किल लगे तो आप इसी वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, 10-20 सेकंड पीछे करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ तक बात बहुत सिंपल है बेटा। देखो शुरू के 3 कॉलम तो बड़े आसान हैं, जॉब नंबर, मटीरियल, लेबर तो मैंने एज इट इज़ कॉपी किया है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। इनफैक्ट FOH भी कोई मुश्किल बात नहीं है, वो भी आपको सवाल में बताया हुआ था कि हर जॉब की लेबर का 110% आपके FOH हैं, तो वो आप लेबर पे 110% लेते रहे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ऐसा मुमकिन है कि हर जॉब पे FOH का रेट लेबर की बेस पे अलग अलग हो सकता है। यानी वो ये कह सकता है कि जॉब नंबर 201 पे तो 110% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, लेकिन जॉब नंबर 202 में 70% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। इनफैक्ट वो ये भी कह सकता है कि जॉब नंबर 203 में 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। तो अगर वो प्राइम कॉस्ट कह दे तो फिर मटेरियल लेबर दोनों को जमा कर लेना, वो पहले वाले चैप्टर में कराया था मैंने, मटेरियल लेबर दोनों को जमा कर लेना, वो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, फिर उसका परसेंटेज ले लेना। बट अमूमन ऐसा नहीं होता, सवालों के अंदर जो FOH का रेट होता है वो हर जॉब पे सेम होता है। क्लियर होगी बात? फिर उसके बाद हमने इन मटेरियल, लेबर, FOH तीनों का टोटल करके यहाँ पे लिख दिया, जिसका मतलब है कि हर जॉब पे इतना इतना अमाउंट लग गया है। क्लियर होगी बात? अब ये जो अमाउंट लग गया है, या तो इस अमाउंट के लग जाने पर ही ये जॉब कंप्लीट हो गई, या फिर इस पर अभी मज़ीद लगेगा। अब सवाल ये अगर हमें कैसे पता लगेगा कि जॉब कंप्लीट हुई या नहीं हुई, तो वो बेटा आपको आगे बता रहा है। अब ज़रा जाके देखिए वो क्या कहता है आपको सेकंड लास्ट में, जॉब कंप्लीटेड नंबर 201, 3, 4 एंड 6। जॉब नंबर 201 कंप्लीट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, जॉब नंबर 201 पे जितना लग चुका था बस वही इसका कंप्लीटेड अमाउंट भी है। इसलिए मैंने एज इट इज उठा के लिख दिया, 2 का तस्करा नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि जॉब नंबर 202 अभी कंप्लीट नहीं हुई, वो जारी है। तो जो जारी है इसका मतलब है उसको हम यहाँ पे डैश डाल देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये फिनिश नहीं हुई इसलिए उसको फिनिश के कॉलम में नहीं लिखा। अब ये चूंकि जारी है तो उसको फिर अगले वाले चार्ट शीट में जाके देखेंगे, इसका काम वहाँ पर है, यहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। सही है। जबकि जॉब नंबर 203 भी कंप्लीट है, तो 203 का ये अमाउंट है, एज इट इज़ जाके लिख देंगे अमाउंट 53,750। फिर ऐसी ही जॉब नंबर 204 भी कंप्लीट है, तो 4 का अमाउंट भी डायरेक्ट लिख देंगे 61,750। जॉब नंबर 205 का तस्करा नहीं किया, जिसका मतलब दोबारा ये है कि जॉब नंबर 205 अभी चल रही है। जितना अमाउंट लग गया वो तो लग गया, अभी मजीद इसमें और लगेगा। जब और कब लगेगा जा रहा है, वो अगले महीने लगेगा, तो उसको अगले महीने देखेंगे, अभी फ़िलहाल हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ, ये बात तय हो गई है कि स्टिल 2 जॉब्स आर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ, विच इज़ जॉब नंबर 202 एंड जॉब नंबर 205 एंड लास्ट जॉब नंबर 206, इसका भी तस्करा है। तो इसका मतलब है कि जॉब नंबर 206 भी कंप्लीट हो गई। और अब हम कर लेंगे इसका टोटल, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये हमारी वो 11वीं वाली एंट्री जो बनती है ना, फिनिश गुड वाली, अब ये उसका टोटल आ रहा है। तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, 54,000 प्लस 53,750, 61,750 एंड 18,660। तो ये बन गया 1,88,160, 1,88,160 जी। कोई बहुत मुश्किल? बहुत सिंपल है। अच्छा सर, यहाँ तक तो हमने सवाल के अंदर सिर्फ इन कॉलम्स को देख के अमाउंट लिख दिया था, जबकि ये वाला अमाउंट हमने उस वक्त लिखा जब हमें पता लगा कि कौन सी जॉब कंप्लीट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो जॉब कंप्लीटेड के बारे में ना बताए, तो फिर हम कैसे लिखेंगे? तो बेटा इसकी 2 बातें हो सकती हैं। अगर वो आपको ये नहीं बता रहा कि हाउ मेनी जॉब्स आर कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ द मंथ, तो फिर आपको जितनी जॉब्स हैं सारी की सारी जॉब को फिनिश गुड में डालना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है।
या फिर दूसरा तरीका है वो ये कह सकता है कि ये जॉब्स कंप्लीट हुई हैं और जिनके बारे में उसने नहीं बताया, इसका मतलब क्या है कि वो इनकम्प्लीट हैं, तो उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी को फिनिश गुड में डाल दीजिएगा, फिनिश जॉब में। तीसरा तरीका ये हो सकता है वो कहे कि जॉब नंबर 205 एंड 202 आर इनकम्प्लीट, तो इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि इन दो के अलावा बाकी सब कंप्लीट हो गई हैं। तो बहरहाल आपको वो फिनिश जॉब के बारे में हिंट ज़रूर देगा, नहीं देगा तो फिर सबको फिनिश मानना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जॉब नंबर 201 रेडी है बेचने के लिए, 3 भी रेडी है बेचने के लिए, 4 भी रेडी है बेचने के लिए, 6 भी रेडी है बेचने के लिए, 202 और 205 चूँकि कंप्लीट ही नहीं हुई तो ये अभी बिक भी नहीं सकती। तो जाहिर है जब बिकेंगी तो या तो ये चारों बिकेंगी या फिर इन 4 में से कुछ बिक सकती हैं, ये 2 तो नहीं बिक सकती। इसके लिए वो आगे क्या कहता है कि जॉब नंबर 201, 203 एंड 204 वर शिफ्ट, 1, 3 और 4 हमने शिफ्ट भी कर दी, भेज भी दी, तो भाई 1, 3 और 4, 6 का तस्करा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि 6 कंप्लीट नहीं है, 6 कंप्लीट है लेकिन भाई वो लेने ही नहीं आया। मे बी कि 6 जो है वो वक्त से पहले कंप्लीट हो गई हो, तो हमने वक्त का इंतज़ार किया कि जब इसके डिलीवर करने का वक्त आएगा हम तब डिलीवर करेंगे। तो जो कंप्लीट हुई हैं हमें सिर्फ उसमें से शिफ्ट वाली उठानी है अब, और शिफ्ट वाली उठाने के लिए उसने बताया 1, 3 और 4, सही है। लेकिन वो जो आगे अमाउंट बता रहा है ना कि कितने में बेची, वो ये वाला अमाउंट है। यहाँ पे स्टिल मैं यही वाला अमाउंट दोबारा लूँगा, तो ये लीजिए 54,000, ये तो कंप्लीट ही नहीं हुई, 53,750, 61,750, ये कंप्लीट नहीं हुई, ये अगरचे कंप्लीट है लेकिन शिफ्ट नहीं हुई, सही है जी। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, $1,69,500। कितने में बेची वो ये है, ये वाली बेची 1,04,000 में, ये वाली बेची 1,05,000 में, ये वाली बेची 1,06,000 में, जबकि ये तो कंप्लीट ही नहीं हुई थी, ये कंप्लीट थी लेकिन बिकी नहीं। तो कितना बना ये, 1, 2, 3, 3,00,000